क्या आप आईटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किए हैं? क्या आप आईटी सेक्टर में मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप आईटी सेक्टर के जर्नी में कहां पर हैं? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस कहाँ रखें? क्या न्यू वेव एनालिसिस के द्वारा किसी भी टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 26 ईयर्स। पहले 2-3 वीडियो में आप लोगों ने निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझे। अब इस वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आईटी सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय जाने की संभावना है, इसी के बारे में न्यू वेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये एक मंथली आईटी सेक्टर का रियल टाइम चार्ट है। इस चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का एक बड़े टाइम फ्रेम का करेक्शन पूरा करके और फिर से यहाँ एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर की ओर मूव किया है। अब इस मंथली चार्ट में देख पा रहे हैं ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा 0 पॉइंट है। यहाँ पे मतलब 0 है, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ मार्केट और यहाँ पे एक इम्पल्स वेव 1, 2, 3, 4 और 5, उससे बड़े टाइम फ्रेम का 1 कंप्लीट करके और फिर से एक सेकेंड वेव, मतलब वहाँ से 1 के बाद सेकेंड वेव पूरा करके और फिर से ऊपर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस 0 पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस पॉइंट को टच करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मार्केट का 2009 मार्च में हम लोग का नीचे का लो कंप्लीट किया था और यहाँ से हम लोग का एक फिर से एक राइजिंग ट्रेंड, लॉन्ग टर्म का एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका था और कंटिन्यू करके यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वेव और ये सेकेंड वेव, मतलब लार्जर टाइम फ्रेम का जो रफली हम लोग का 2009 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे हम लोग का जो कोविड के बाद का लो बना था यहाँ पे हमारा सेकेंड वेव कंप्लीट किया। तो इस आईटी सेक्टर का फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव जो 2008-9 से स्टार्ट हुआ है मार्च से, ये हमारा रफली 2020 में मार्च में हम लोग का नीचे सेकेंड वेव कंप्लीट किया। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि 2009 से लेकर के 2020 तक के रफली 11 साल तक के हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में था और राइजिंग ट्रेंड एक पूरा करके फिर से सेकेंड वेव पूरा करके फिर से एक राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो ये हम लोग का चूँकि मंथली चार्ट है, तो अब नेक्स्ट चार्ट में हम लोग देखेंगे कि इस सेकेंड पॉइंट से ये जो थर्ड वेव स्टार्ट हुआ है, आईटी सेक्टर का जो थर्ड वेव स्टार्ट हुआ वो किस फॉर्म में स्टार्ट हुआ। तो अब ये हम लोग इस पॉइंट से ये टोटल पॉइंट को हम लोग देखेंगे जूम करके कि हम लोग का ये मार्केट जो बुल फेज में था ये किस फॉर्म में गया। तो इसको हम लोग वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब जो पिछले चार्ट में हम लोग देखे थे, मंथली चार्ट में जो देखे थे, जो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे था, अब इस सेकंड पॉइंट जो इस टाइम फ्रेम के लिए जो मार्च 2020 में हमारा कोविड के बाद का जो लो बना था, उसके बाद जो यहाँ से राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये फिर से एक फर्दर बुल फेज स्टार्ट हुआ जो इस सेकंड वेव के बाद का थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर की ओर गया है। अब इस थर्ड वेव को देखेंगे तो इस थर्ड वेव का हम लोग का 0 पॉइंट ये था और इस 0 पॉइंट से फर्स्ट वेव यहाँ पर पूरा किया, सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट करके थर्ड, फोर्थ और 5 वेव, और ये पूरा कंप्लीट हम लोग का एक बड़े टाइम फ्रेम का थर्ड वेव कंप्लीट किया। अब इस थर्ड वेव को कंप्लीट करने के बाद हम लोग का मार्केट, मतलब हम लोग का आईटी सेक्टर, हम लोग का चूँकि ये थर्ड वेव कंप्लीट किया, थर्ड वेव के अंदर देख पा रहे हैं कि हमारा फर्स्ट वेव, ये फर्स्ट वेव हम लोग का एक्सटेंडेड वेव है और फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट वेव है और फिफ्थ वेव बनने के बाद यहाँ पर पैटर्न कंफर्म कर चुका है और पैटर्न कंफर्म करने के बाद फिर से हम लोग का ये पूरे का करेक्शन में इंटर कर चुका है। मतलब लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्च 2020 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये हमारा जनवरी 2022 में रफली हम लोग का ये 21 मंथ का राइजिंग ट्रेंड था और 21 मंथ का राइजिंग ट्रेंड जो कि हम लोग का एक फिबोनाची नंबर है, टाइम के हिसाब से देखें तो हमारा परफेक्टली यहाँ से 0 पॉइंट से स्टार्ट होकर थर्ड वेव जो कंप्लीट हुआ है
21 मंथ में कंप्लीट हुआ और 21 मंथ में कंप्लीट करने के बाद ये फिर से इस थर्ड वेव का फोर्थ वेव में एंटर कर चुका है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये चूंकि थर्ड वेव था और आईटी सेक्टर का थर्ड वेव हम लोग का 21 मंथ का था और 21 मंथ में पूरा करके फिर से फोर्थ वेव में करेक्शन में इंटर किए हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग ये चूंकि हम लोग का वीकली चार्ट था और वीकली चार्ट के बाद अब इस पॉइंट को यहाँ से जो टोटल है इसको हम लोग पूरा एनालाइज करेंगे कि हमारा करेक्टिव जो फॉल हो रहा है जो कि बड़े टाइम फ्रेम का फोर्थ वेव में है, तो ये किस फॉर्म में हम लोग का नीचे की ओर है। तो अब इस वीकली चार्ट को हम लोग चेंज करके डेली चार्ट में देखें, जिसमें हम लोग फोकस करेंगे इस पॉइंट को फोकस करेंगे कि ये हमारा जो करेक्शन हो रहा है वो किस फॉर्म में नीचे आ रहा है और कहाँ पे पूरा करेगा और किस तरीके से फिर पूरा करके फिर से ऊपर स्टार्ट होने की संभावना है। तो बेहतर है इस करेक्शन को हम लोग बड़ा जूम करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग का करेक्शन में इंटर किया है। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करके डेली चार्ट में देखते हैं कि ये किस तरीके से करेक्शन हुआ है। अब हम लोग जो वीकली चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट किया तो इस डेली चार्ट में देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट हुआ था, मतलब एक लॉन्ग टर्म का जो हम लोग का मार्केट 2021 में आईटी सेक्टर कंप्लीट किया था टॉप पे इस पॉइंट पे जो कि थर्ड वेव था और यहाँ से हमारा पैटर्न कंफर्म किया। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। अब पैटर्न कंफर्म करने के बाद जो इधर से पूरा थर्ड वेव कंप्लीट किया था जो हम लोग का 21 मंथ का था, कंप्लीट करने के बाद अपने करेक्शन में इंटर किया। चूँकि यहाँ पर पैटर्न कंफर्म कर चुका था तो ये इंडिकेट कर दिया था कि हमारा इधर से जो 21 मंथ का राइजिंग ट्रेंड था आईटी सेक्टर में वो कंप्लीट करके फिर से नीचे करेक्शन में इंटर कर चुका है। अब इसको हम लोग देखेंगे, इस करेक्टिव फॉल को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट ये जो नीचे का स्टार्ट हुआ है करेक्शन में, इस करेक्शन में हमारा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया और ये 5। रफली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो फॉल हुआ है एक इम्पल्स के फॉर्म में करेक्शन में इंटर किया है और ये 5 वेव में इंटर किया है। तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसा आप लोग को पता है हम लोग बेसिक कोर्स में ये रूल्स है कि यदि मार्केट करेक्शन में 5 वेव में नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का जिगजैग पैटर्न बनाएगा और जिगजैग पैटर्न का ये हम लोग का ए वेव हुआ। ये जिगजैग पैटर्न का हम लोग का ए वेव है और बहुत ज़्यादा संभावना कि जैसा आप लोग जानते हैं कि जिगजैग में जब ए वेव ही हम लोग का 5 में होता है तो बहुत ज़्यादा संभावना कि जो करेक्टिव राइज होगा इस पूरे ए वेव का 61.8% से नीचे ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब 5 वेव में कंप्लीट करके फिर से यहाँ पर देखें कि इस करेक्शन का यहाँ पर फिर एक पैटर्न कन्फर्म करके फिर से ऊपर करेक्शन में गया है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो 0 पॉइंट हुआ इस करेक्टिव फॉल का यहाँ से फिर जो करेक्टिव राइज का जो 0 पॉइंट है ये पॉइंट है। अब यहाँ से ये ऊपर ए वेव बन चुका है हम लोग का और ए वेव बनने के बाद फिर से यहाँ पर बी वेव बना और बी वेव बनने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सी वेव बना। इस तरीके से इस पूरे ए वेव का ये करेक्टिव बी वेव जो पूरा हो चुका है और फिर से यहाँ पर करेक्शन पूरा करके और फिर से देख रहे हैं कि पिछले 7-8 दिनों से जो मार्केट गिर रहा है ये हमारा यहाँ पर सी वेव कंप्लीट करके करेक्शन पूरा करके ऊपर का करेक्शन पूरा कर से फिर से नीचे कंटिन्यू हो चुका है। अब इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो लॉन्ग टर्म का थर्ड वेव कंप्लीट करके हम लोग फोर्थ वेव में एंटर किए हुए और फोर्थ वेव का ए वेव कंप्लीट हो चुका है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि वी वेव भी हम लोग का ऊपर का कंटिन्यू हो चुका है और हम लोग सी वेव में नीचे एंटर कर चुके हैं। चूँकि ये हमारा ए वेव का 61.8% से नीचे ही पूरा करके नीचे कंटिन्यू किया है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का जिगजैग पैटर्न को कंफर्म कर रहा है। चूँकि जिगजैग का फर्स्ट ए वेव 5 वेव में है और यहाँ पर बी वेव जो ए बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर पूरा किया ये करेक्टिव राइज हुआ है और इस ए वेव का ये करेक्टिव राइज है और बी वेव पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो चुका है तो बहुत ज़्यादा संभावना अभी भी नीचे रहने की संभावना है। अब हम लोग इसको ध्यान रखेंगे कि ये जो फॉल हुआ है इसको हम लोग आवरली चार्ट में चेक करते हैं कि ये हमारा क्या हो रहा है और ये किस तरीके से पूरा करके फिर से नीचे स्टार्ट हुआ है। तो अब नेक्स्ट हम लोग इस डेली चार्ट को आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के डेट में हम लोग कहाँ पे हैं और आगे क्या होने की संभावना है। अभी हम लोग पिछले चार्ट में डेली चार्ट को देखे थे, जिस डेली चार्ट में हम लोग एनालाइज किए थे कि हम लोग का जो राइज हुआ था जो बी वेव में कंप्लीट हुआ था, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का बी वेव कंप्लीट करके
बड़े टाइम फ्रेम का मतलब जो अभी हम लोग डेली चार्ट में देखे थे कि ए वेव कंप्लीट हुआ, ए वेव कंप्लीट करने के बाद बी वेव कंप्लीट हुआ, और बी वेव कंप्लीट करने के बाद हम लोग सी वेव में इंटर कर चुके हैं। अभी सी वेव का हम लोग का ए बी सी मतलब रफली हम लोग का ये सी का 1 बन चुका है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले समय में हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन हम लोग का करेक्टिव राइज में यहाँ तक आने की संभावना है। लेकिन इसको ध्यान रखेंगे कि ये चूंकि फिर करेक्टिव राइज है और सी वेव के फॉर्म में नीचे इधर आपका जो लो बना था हम लोग का, जो यहाँ से 0 बी वेव का जो हम लोग का लोएस्ट पॉइंट था उससे भी नीचे ऐसी आने की संभावना है। तो हम लोग का आईटी सेक्टर, अब इसको हम लोग इस तरीके से देखें कि आईटी सेक्टर हम लोग का अभी भी नीचे कंटिन्यू है और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का अभी जो लो बना था पिछले 2-3 महीना पहले जो लो बना था उससे भी नीचे आने की संभावना है। तो इसे हम लोग यदि प्लस किया हुआ तो कोशिश करेंगे इसके, चूँकि ये हम लोग का बी का पॉइंट था और इससे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि यदि जाता है ऊपर तो फिर से ये करेक्टिव राइज ही होगा, और करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। तो लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें कि हम लोग का मार्केट मतलब आईटी सेक्टर जो पिछले जनवरी 2021 से करेक्शन में है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा। यदि आपका बाई किया तो आप उसमें एग्जिट होने का ही कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर से जो नया लो बना है उससे नीचे आने की संभावना और सी वेव के फॉर्म में आने की संभावना। और जब सी वेव कंप्लीट करके फिर से जब ऊपर पैटर्न कंफर्म करेगा तभी हम लोग बाई करेंगे। जब तक कि वो कंफर्म नहीं करता हम लोग प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब एक बार हम लोग पूरे को आईटी सेक्टर एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, मीडियम पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और वेरी शॉर्ट टर्म सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं एक एक कर कि हम लोग किस पोजीशन पे और क्या करना चाहिए और क्या स्टार्टिंग लेवल है। हर टाइम फ्रेम का क्या स्टार्टिंग लेवल है। स्टार्टिंग लेवल जो आप लोग उसको समझते हैं कि स्टार्टिंग लेवल ही हम लोग का स्टॉप लॉस होता है, मतलब कौन सा किस वेब से नीचे नहीं जाने की संभावना है और किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं पूरे टाइम फ्रेम का कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, मीडियम टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, वेरी शॉर्ट टर्म में क्या होगा, और अभी हम लोग को यदि ट्रेड करना तो हम लोग को क्या करना चाहिए। तो एक एक करके फिर से हम लोग समराइज कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में क्या स्थिति है। पूरे आईटी सेक्टर को फिर से एक समराइज कर लेते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए चूंकि हम लोग का आईटी सेक्टर इस पॉइंट 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और ये हमारा फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव पूरा करके फिर से एक फोर्थ वेव में करेक्शन में इंटर किया हुआ है। तो फोर्थ वेव जब भी हम लोग का, चूँकि फोर्थ वेव का हम लोग का यहाँ तक आने की संभावना, तो बेहतर है अभी हम लोग करेक्टिव फॉल में है। तो यदि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना तो थोड़ा सा वेट करें। जब हम लोग का 24,000 के आसपास आईटी सेक्टर का जो सेक्टर इंडेक्स है वो जब इसके आसपास नीचे आता है तभी हम लोग फिर से पैटर्न यदि कंफर्म करता है, मतलब लॉन्ग टर्म का बाई करने के लिए जरूरी है कि वेरी शॉर्ट टर्म का ऊपर का पैटर्न कंफर्म करने के बाद फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर करेंगे। चूँकि हम लोग का साइकिल डिग्री और लॉन्ग टर्म से बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का यहाँ पे करेक्टिव फॉल कंप्लीट करके जो बड़े टाइम फ्रेम का फोर्थ वेव होगा और फिर से एक फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। और ये जो फिफ्थ वेव है यदि हम लोग टाइम को देखें तो ये फिफ्थ वेव जब भी स्टार्ट होगा, जो हो सकता है कि हम लोग का 2023 में कभी भी स्टार्ट हो सकता है, और 23 में स्टार्ट होने के बाद फिर से अपने नए हाई की ओर फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। तो यदि हम लोग लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो जब भी नीचे हम लोग का करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर स्टार्ट होगा जो कि 5 वेव में ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा, तो उसके लिए हम लोग पैटर्न कंफर्मेशन होने के बाद ही हम लोग बाय करेंगे और ये सोच करके करें कि फिर से नए हाई की ओर मूव कर जाएगा। अब हम लोग इसी जो मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे थे इसको हम लोग चेंज करके, जैसा कि आप लोग बताए थे कि वीकली चार्ट में देखते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोग का लॉन्ग टर्म का होगा। तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में हम लोग जैसा देखे थे कि चूंकि लॉन्ग टर्म का हम लोग का 21 माह का पूरा किया था और यहाँ भी हम लोग का करेक्शन में, तो अभी भी नीचे रहने की संभावना। तो यहाँ भी हम लोग लॉन्ग टर्म मतलब आने वाले हो सकता है 2-3 महीने में हम लोग का नीचे सी वेव कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंफर्म कर फिफ्थ वेव में इंटर करने की संभावना है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं उनके लिए इंतजार करें, और हो सकता है कि जब हम लोग का इस पॉइंट, जैसा आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग का इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड होता है तो उसके बाद जो करेक्शन होता है वो हम लोग का सेकंड वेव के रेंज में आता है। तो उस कंडीशन हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट के आसपास जिस सी वेव जब कंप्लीट करेगा तो इस पॉइंट के आने के बाद और फिर से जब ये पैटर्न कंफर्म करेगा उसके बाद हम फिर से लॉन्ग टर्म
बाई करना शुरू करेंगे और फिर से नए हाई की ओर मूव कर जाएगा। तो अभी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग वेट करें कि नीचे कहाँ पे बाय करना, पैटर्न कंफर्मेशन होने के बाद हम लोग बाय करें। अब इससे छोटे टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म से छोटे टाइम फ्रेम मतलब मीडियम टर्म को हम लोग देख लेते हैं। तो मीडियम टर्म के लिए हम लोग जैसा आप लोगों को बताए थे कि डेली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो डेली चार्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो देख पा रहे हैं कि हम लोग का चूँकि करेक्शन में और करेक्शन पूरा करके ए वेव कंप्लीट करके बी वेव में इंटर करके और फिर से हम लोग सी वेव में इंटर कर चुके हैं। तो मीडियम टर्म में भी हम लोग अभी कहीं पे भी बाई नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी भी चूँकि नीचे रहने की संभावना। तो मीडियम टर्म रफली जो 6 महीने का होता है उस टाइम पीरियड के लिए भी हम लोग प्लस पोजीशन नहीं बनाएंगे। प्लस क्या तो हम लोग एग्जिट होने का ही कोशिश करेंगे। अब इस डेली चार्ट को हम लोग चेंज किए थे आवरली चार्ट में, जिसमें हम लोग देखे थे कि करंट सिचुएशन में हम लोग अभी कहाँ पे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस डेली चार्ट को देखें तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि बी वेव कंप्लीट करने के बाद सी वेव के फर्स्ट वेव नीचे कंटिन्यू हो चुका है और सेकंड वेव में हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में हम लोग करेक्टिव राइज में ऊपर जा सकते हैं और फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। इस तरीके से कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का अभी भी नीचे है, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का नीचे की ओर है, मीडियम टर्म में भी हम लोग का नीचे की ओर ही है और लॉन्ग टर्म में भी हम लोग का नीचे की, मतलब सारे टाइम फ्रेम में देखें तो सारे टाइम फ्रेम में अभी आईटी सेक्टर नीचे ही रहने की संभावना है, फिर से अपने नए लो की ओर मूव करने की संभावना है। तो चारों ही टाइम फ्रेम में जब तक कि हम लोग का नीचे सी वेव कंप्लीट करके ऊपर स्टार्ट नहीं होता, हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम में प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब हम लोग का जिस टाइम फ्रेम का ऊपर कंफर्म करेगा उसी टाइम फ्रेम का फिर से हम लोग प्लस पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। तो बेहतर है जब भी राइज होता है हम लोग इसमें यदि प्लस किया तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे और अपर लेवल के जो स्टार्टिंग लेवल है उसको हम लोग फॉलो करके ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोग का मार्केट, खासकर मार्केट मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने राइजिंग ट्रेंड में है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। ये दोनों ही टाइम फ्रेम में जो भी मार्केट नीचे आता है वो हम लोग का करेक्टिव फॉल होता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में हर करेक्टिव फॉल में बाई करके चलेंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट यहाँ पर आईटी सेक्टर को देखते हैं तो चूंकि हम लोग का निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों राइजिंग ट्रेंड में है, जबकि हम लोग का आईटी सेक्टर अभी भी करेक्टिव फॉल में है और अभी भी लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में और वेरी शॉर्ट टर्म सारे टाइम फ्रेम में अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तो ऊपर जाएगा लेकिन अभी भी हम लोग का आईटी सेक्टर है जो नीचे ही रहने की संभावना है। तो बेहतर है आईटी सेक्टर में हम लोग कहीं भी प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि बनाते हैं तो इसको ध्यान रखें कि फिर से अपने नए लो की ओर मूव करता है तो हम लोग वहाँ पे हड़बड़ाए नहीं, प्लस क्या तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन बेहतर है चूंकि फिर से एक नया लो बनने की संभावना है तो कोशिश करें कुछ ना कुछ पार्शियली प्रॉफिट बुक करें। फ्रेश बाई तो अभी नहीं करें जब तक कि नीचे सी वेव कंप्लीट करके फिर से जब तक कंफर्म नहीं करता हम लोग कहीं भी फ्रेश प्लस पोजीशन आईटी सेक्टर में बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। चूँकि आईटी सेक्टर वाइज नीचे है तो इसमें मैक्सिमम स्टॉक अपना राइजिंग ट्रेंड पूरा करके आईटी सेक्टर के जैसा ही मैक्सिमम इसमें स्टॉक है जो कि अपने करेक्टिव फॉल में है। तो इंडिविजुअल यदि स्टॉक स्पेसिफिक को ध्यान रखें तो इसमें मैक्सिमम स्टॉक अभी भी करेक्शन में है और आईटी सेक्टर के जैसा ही मैक्सिमम स्टॉक बिहेव कर रहा है। तो सारे स्टॉक में देखें रफली इसी तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग सभी इंडिविजुअल स्टॉक में भी यदि आप एनालाइज करते हैं तो देखेंगे इसी तरीके का फॉर्मेशन हुआ है। तो हर इंडिविजुअल स्टॉक का स्पेसिफिक चार्ट को फॉलो करेंगे और जब भी हम लोग का नीचे का सी वेव कंप्लीट करके ऊपर स्टार्ट होता है मतलब कंफर्म होता है तभी बाई करेंगे और जो जहां से स्टार्ट हुआ उसके स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते ऊपर की ओर बढ़ते रहें। तो बेहतर है आने वाला भी 2-3 मंथ अभी हम लोग का आईटी सेक्टर नीचे ही रहने की संभावना, तो बेहतर है 2-3 महीने वेट करें और जब से ही हम लोग का नीचे सी वेव कंप्लीट करके ऊपर स्टार्ट होगा तभी लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। और खास करके चूँकि जैसा आप लोग को बताया कि हम लोग का आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म सारे टाइम फ्रेम का अभी करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। तो जब तक के ऊपर का कंफर्म नहीं करता हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। एलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि आईटी सेक्टर किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेबलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूं कि आप लोग करंट सिचुएशन में आईटी सेक्टर में बड़े डिग्री वेव
लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।